Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates from B-Town Stories. B-Town Stories में आप सभी का स्वागत है। मैं तुषाबा सैयद आज आपको इस हफ्ते में B-Town की 5 बड़ी खबरें बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली खबर से। काजोल देवगन अपनी बेटी के साथ जा सकती है सिंगापुर। शाहरुख खान और तमाम दूसरे भारतीय फिल्मी सितारों के दुबई में जुमेरा बीच पर बने बंगलों के बारे में सभी ने सुना तो होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अजय देवगन और काजोल का एक घर सिंगापुर में भी है? जी हाँ, दोनों ने वहाँ 2 साल पहले एक आलीशान फ्लैट खरीदा था, लेकिन छुट्टियाँ मनाने के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी नीसा की पढ़ाई के लिए। अनलॉक शुरू होते ही नीसा वापस सिंगापुर चली गई थी। नीसा वहाँ यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ एशिया में पढ़ती है और अभी वो 17 साल की है। उनके माता पिता नहीं चाहते हैं कि नीसा महामारी के दौर में वहाँ अकेले रहे और परेशान रहे, तो उनके साथ काजोल भी कुछ दिनों के लिए सिंगापुर जा चुकी है। सिंगापुर में नीसा की कॉलेज के अलावा दूसरे संस्थान भी खुल चुके हैं और वहाँ जीवन तेजी से सामान्य होते जा रहा है। इस बारे में देवगन परिवार ने तो अब तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके करीबी सूत्रों बताते हैं कि इस बारे में देवगन परिवार में लंबी चर्चा हुई है कि नीसा को अभी बाहर जाना चाहिए कि नहीं। इस बारे में फिर अब यही तय हुआ कि कोरोना का संक्रमण अभी कुछ महीने और साल तक दुनिया के लिए खतरा बना रहने वाला है, लेकिन सावधानी बरतकर इसे हराया जा सकता है। अजय देवगन खुद भी देश में आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर है। काजोल और नीसा अब अगले कुछ महीने सिंगापुर में रहेंगे, जबकि अजय देवगन और युग यहाँ मुंबई में अपने लंबित काम फिर से शुरू करेंगे। चलिए बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर के बारे में। कंगना रनौत की जिंदगी का बड़ा खुलासा। जी हाँ, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है। बीते दिनों उन्होंने भारत में आरक्षण खत्म करने की बात कही थी, जिसके बाद लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया भी दी थी। अब कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी मां ने एक दलित लड़की को गोद लिया था। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर उस दलित लड़की की तस्वीरों को भी साझा किया है, जिसको उनकी मां ने गोद लिया है। उस दलित लड़की का नाम राजकुमारी है। अपने ट्वीट में कंगना रनौत ने अपनी मां के लिए खास बातें लिखी है। कंगना रनौत ने पहली जो तस्वीर साझा की है, उसमें राजकुमारी के साथ वह और उनकी बहन रंगोली दिखाई दे रही है। हमारी तीसरी बड़ी खबर है रिया चक्रवर्ती पर अब और एक दोष। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से सीबीआई ने मंगलवार को पूछताछ की। इस दौरान श्रुति से रिया चक्रवर्ती और सुशांत को लेकर कई सवाल पूछे गए। इसके अलावा ड्रग्स को लेकर भी सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। श्रुति ने अपने ऊपर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए रिया चक्रवर्ती पर दोष मढ़ दिया। श्रुति ने कहा कि रिया ही सुशांत के मामले में पूरा दखल रखती थी। श्रुति मोदी ने ये भी बताया कि उन्होंने सुशांत को कभी कोई दवाई नहीं दी। सुशांत के लिए जो भी पार्सल आते थे वो सिर्फ उन्हें पहुँचाती थी। श्रुति के मुताबिक उन्होंने कभी सुशांत के लिए किसी दवाई का सुझाव नहीं दिया। रिया ही सुशांत की दवाइयों का देखती थी। हमारी चौथी बड़ी खबर है सोनू सूद के बारे में। सोनू सूद ने गांव वालों को किया प्रेरित, जानिए कैसे। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने कोरोना महामारी के इस दौर में जिस तरह से लोगों की मदद की है और अब जिस तरह से वो अलग अलग तरीके से जरूरतमंदों को मदद कर रहे हैं, वो हम सबके सामने है। लेकिन आंध्र प्रदेश के आदिवासी गांवों के युवकों ने जो किया है वो भी मिसाल है। सोनू सूद से प्रेरित होकर गांव के युवकों ने अपने गांव में सड़क निर्माण करने का फैसला किया है, और वो भी बिना किसी अधिकारी और सरकारी मदद के। आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम जिले के सालरू मंडल के आदिवासी गांव कोडामा, चिंतामाला, बारा, सिरीवारा बीते 70 सालों से अलग थलग और मुख्य भूमि से कटे हुए थे। गांव वालों को सबसे नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए भी 5 किलोमीटर का रास्ता पैदल करना पड़ता था। गांव के आदिवासी नेता मालाती दोरा बताते हैं कि सड़क बनाने को लेकर कई याचिकाएं सरकार को भेजी गई, लेकिन इस दिशा में अधिकारियों की ओर से कोई प्रयास होता नहीं दिखा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी
पांचवी और आखिरी बड़ी खबर के ओर। कपिल शर्मा ने करी पंजाब पुलिस से बात जब पता चला सुरेश रायना के फूफा और कजिन की मौत हुई कोई बदमाशों के कारण। हाल ही में खबर सामने आई थी कि क्रिकेटर सुरेश रायना के परिवार के सदस्यों पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें उनके फूफा और कजिन की मौत भी हो गई। इस वक्त सुरेश रायना दुबई में थे और कोई निजी कारणों की वजह से वो वापस भारत लौट आए। सुरेश रायना ने ट्वीट करके कार्रवाई की मांग की। उनके ट्वीट के बाद कपिल शर्मा ने भी पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कपिल ने ट्वीट किया, इस दुखद घटना के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा पाजी। डियर डीजीपी सर, इस मामले में संज्ञान ले और अपराधियों को सजा दे। इसी के साथ मैं तुषाबा सैयद आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। ऐसी ही बॉलीवुड की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ बी टाउन स्टोरीज पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और कमेंट कीजिए। बी टाउन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।